माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का सालन। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। रेगुलर यूज़ पे जैसे बनता ही है सालन चिकन का, तो हमने सोचा आज हम चिकन बनाएं कि गोश्त और ये बीफ मटन तो हमने बहुत खा लिया है, तो अब जो है थोड़ा चिकन खा लिया जाए। ओके जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके जी, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने चिकन ले लिया, आधा किलो से ज़्यादा का चिकन है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए हमने, 2 टमाटर ले लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 चम्मच, और मसाले जैसे जैसे हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ओके जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्याज। यहाँ हमने ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें हमने ऑयल ले लिए, आधे कप से कम लिया है ऑयल, ठीक है। अब उसमें हम डालेंगे ये प्याज और उसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, फिर इसमें हम अपना चिकन शामिल करेंगे। जी, प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इस पॉइंट पर इसमें चिकन शामिल करेंगे, ठीक है। और चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है और तब तक करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो। ओके जी, हमारा चिकन का कलर चेंज हो चुका है, हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। हमने आधा चम्मच में डाला है भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक का, आधा चम्मच हमने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली, और 1 चम्मच हमने भर के कुटा हुआ धनिया। अब इसको हमने अच्छे से मसालों को इसके साथ भून लेना है, और 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से इसके साथ मिक्स भी हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को ताकि ये जले नहीं, ठीक है। ये भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ठीक है, हमने इसको अच्छे से भून लिया है, 1-2 बार 1 टेबलस्पून पानी डाल के और मसाले को अच्छे से भून लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा जो है दही शामिल करूँगी। दही ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के दही डाल दिए। अब इसको इसके साथ मिक्स किया, दही से भी ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है ना, पर ये आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही अब इसमें हम टमाटर अपने शामिल करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे मैं कट करके रखती हूँ 2 हिस्सों में, और इनको मैं उल्टा करके रखती हूँ। ये ज़रा मुझे ज़्यादा इजी वे लगता है, इसलिए मैं ऐसे रखती हूँ। बस इसको ऐसे रखेंगे और इसको हम हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। ओके जी, 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके जी, 10 मिनट हो चुके हैं, और अब ये जो टमाटर है इनका छिलका हम उतार लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी तरह टमाटर रख के, बहुत इजी रह जाते हैं और जल्दी से मैश भी हो जाते हैं टमाटर, क्योंकि वरना चिकन के सालन में प्याज और टमाटर बहुत बुरे लगते हैं इस तरह से तैरते हुए। छिलका उतारने से बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। ओके जी, अब हम इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट गल गया होगा, चिकन आपको पता जल्दी गल जाता है, तो हम इसको इसके साथ जो है अच्छी तरह से टमाटर मैश करके और इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, देखें इसका ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया। इस पॉइंट में इसमें ये हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली, उनको सेंटर से कट कर दिया। उनको शामिल करने के बाद हम इसमें अब इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। ओके जी, ओके। अब इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें
अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और भी शामिल करेंगे नमक। ठीक है, पानी में थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि इसको बॉयल आएगा। ओके, ठीक है जी। अब इस पर हम अपना नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब इसको बस इतना पकाएंगे कि इसमें ना 1-2 बॉयल आ जाए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी भी शामिल करेंगे, खुशबू अच्छी आएगी इसकी। ठीक है, अब हम इसको बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। ओके जी, इसको अच्छे से बॉयल आ चुका है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ, क्योंकि हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है। और साथ ही हम इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए। और खाना हमारा बन गया, तैयार हो गया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, फिर चलते हैं, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।